ने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करा था। तो इन लास्ट क्लास वी हैड अ डिस्कशन ऑन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करनी है यूजिंग अटैकेबल इलेक्ट्रोड और दूसरी कौन सी थी हमारे पास नॉट अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल तुम्हारे सामने मैंने अभी एक्सप्लेन करी। एक तो क्या थी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और सेकेंड एग्जांपल क्या थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड और वी कैन से इट इज बेसिकली नॉन अटैकेबल, इट इज बेसिकली नॉट अटैकेबल। और दूसरी अगर हम लोग बात करें कॉपर, तो कॉपर बेसिकली क्या है तुम्हारे पास अटैकेबल, ठीक है। ये इट इज बेसिकली अटैकेबल। अटैकेबल का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन का क्या होगी, पार्ट होगी, ठीक है। लेकिन जब अगर हम लोग इनर्ट को यूज करके करेंगे तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब दोनों सेम एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। देखो अगर तो मेरे पास अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी एनोड पर क्या रहेगी कि तुम्हारा वाटर क्या करेगा, आपका ऑक्सीडाइज करेगा इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्योंकि कॉपर एज अ इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है तो ये भी रिएक्शन का क्या होगी आपकी पार्ट। तो कॉपर चेंजेस टू कॉपर 2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की जो वैल्यू है ये है, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी प्रेफरेबल होगी एनोड पे, ओनली दिस रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज वाटर क्या करेगा आपका, इट इज वेरी, इसके जो ऑक्सीडेशन इट इज वेरी स्लो, इज इट ओके। तो अगर हम लोगों ने हल्का सा भी क्या पोटेंशियल बढ़ाया तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, दिस रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी देखा था इसको। तो कॉपर सिंपली चेंजेस टू कॉपर 2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम लोग कैथोड पर देखें तो इसका रिडक्शन हम लोग सोच सकते हैं कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर किसमें चेंज गया तुम्हारा, कॉपर में। और दूसरी पॉसिबिलिटी वाटर का रिडक्शन। तो अगेन वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी कॉपर 2+ की, यस और नो। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर 2+, ठीक है। तो इससे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि व्हाट इज द ओवरऑल इन्फ्रेंस दैट वी कैन विड्रॉ आउट ऑफ इट इज बेसिकली कि इफ यू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ copper sulfate using copper electrodes, what is the net concentration of copper inside a solution? It does not change at all, ठीक है। जो कॉपर की जो कंसेंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। लेकिन अगर हम लोग इसको यूज करें किसके साथ इलेक्ट्रोलाइज करें, नॉट अटैकेबल मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, देन कॉपर्स कंसेंट्रेशन विल गेट चेंज्ड। इज इट ओके? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। सो द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस सिंपली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इफ वी कैरी electrolysis using attackable electrode, net concentration of the copper in aqueous media remains same. But if we carry the electrolysis using platinum electrode or not attackable electrode, the concentration of copper in aqueous media it get changed, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ओके।